हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 यानी कि आपसे जो मद्य निषेध का एग्जाम 689 पदों के लिए 14 मई के दिन आप सभी को परीक्षा देना होगा। ठीक है, इस 14 मई के दिन जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं तो हम लोगों ने पिछले सेशन में 2 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करके यह देख लिया है कि आपके एग्जाम में यानी कि बिहार पुलिस में किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चाहे वह 76 पदों के लिए जो वैकेंसी निकला था, एग्जाम हुआ था, उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, या 365 के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 27/3/2022 को, दोनों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पिछले सेशन में कवर किया है और एक एक प्रश्न को देखे हैं कि प्रश्न का लेवल कैसा है। ठीक है, तो उम्मीद जताया जा रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका 689 पदों के लिए भी जो आपका एग्जाम होने वाला है 14 मई के दिन, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम लेवल के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस सेशन में हम लोग उसी लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको कंप्लीट 100 प्रश्न कवर कराया जाएगा। और इस 100 प्रश्न में आपको हिंदी के भी प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश के भी प्रश्न रहेंगे, जीके जीएस के भी प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर भी रहेगा और साथ साथ मैथ के भी कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध से, चाहे वह क्लास हो या कोई नोटिफिकेशन, उसे यूट्यूब पर लाया जाए यानी कि आप सभी के लिए, तो यूट्यूब तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन दे। ठीक है, तो आपका यह कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप सभी का ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखिए यह क्लास आप सभी बिहार पुलिस का भी तैयारी कर सकते हैं, कर रहे हैं तो ले सकते हैं, और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए स्पेशल तो है ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्नों पे। आप सभी से निवेदन है कि प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो आप सभी लोग बता दीजिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कांच। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, टेंशन मत लीजिएगा, विधिवत तरीका से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 2 दिन तो बाकी है, 2 दिन तो अपना समय कुछ दे सकते हैं ना, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगर बात किया जाए इस शीशा का तो ध्यान रखिएगा, वायु में यानी कि देखिए कांच में वायु की जो चाल होता है मतलब हवा का, ध्यान रखिएगा, यानी कि 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, इसके साथ अगर बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल, देखिए कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 2 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? देखिए गर्म रक्त वाले प्राणी पक्षी होते हैं। कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं वह नियत ताप जंतु मतलब नियत तापी होते हैं। क्या होते हैं? नियत तापी। अगर सरीसृप का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह अनियत तापी होता है। क्या होता है? अनियत तापी। साथ साथ ये मीन क्या है, यानी कि मछली का ही एक ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। और मीन भी यानी कि मछली वर्ग भी अनियत तापी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, अगति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। देखिए अगर आप सभी ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध शून्य होता है। क्या शून्य होता है? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 4 नंबर है, अवतल लेंस की नाभिक लंबाई होती है, क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा ऋणात्मक होता है। और लेंस की शक्ति का जो यानी कि मात्रक होता है डायऑप्टर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, डायऑप्टर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर है आप सभी का, यूज द वर्ड
एरी एज सरफिक्स टू कंप्लीट द मीनिंग। देखिए इसका यूज करके कंप्लीट मीनिंग बताना है, कौन सा मीनिंग बनेगा तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवाइजरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइजरी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ORY जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो डैश में परिवर्तन देखने को मिलता है। जल्दी से बताइए 6 के लिए सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा इसका त्वरण क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और साथ साथ एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा, संवेग को P से निरूपित करते हैं। संवेग का फॉर्मूला M गुणे V होता है। क्या होता है? M गुणे V, यानी कि वेग गुणे द्रव्यमान। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए 7 नंबर। भारत, देखिए 7 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का। थोड़ा सा इधर लाते हैं प्रश्न को कि भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1982 में किया। देखिए यह जो भवन स्थित है यानी कि भोपाल में स्थित है। आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्न में कौन सा नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है? देखिए कर्नाटक राज्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग यानी कि यक्षगान ए को ध्यान रखिए। भट्टरनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कथकली केरल, ध्यान रखिएगा कथकली कहाँ का है? केरल। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक पूछा गया है तो यक्षगान को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए बैटरी भी कम चार्ज है इसलिए थोड़ा सा आप स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, अश्वघोष था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को बताना है 10 नंबर। साफ प्रश्न दिख रहा है ना, क्लियर। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य से संबंधित है? देखिए मीनाक्षी मंदिर का बात किया जाए तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो मदुरई नगर में स्थित है। एक ऐतिहासिक मंदिर है, इस बात को ध्यान रखिए। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए अगर भारत में नहीं है तो जहांगीर मुगल शासक का मकबरा क्या है? भारत में नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जहांगीर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 12 नंबर। दे हैवन नॉट डॉन द वर्क। देखिए सेंटेंस को पढ़िए 12 नंबर जल्दी से और बताइए क्या होगा जवाब इसका, ठीक। चलिए तो अगर बात किया जाए यानी कि ऑप्शन नंबर बी को कि द वर्क हैज नॉट बीन डन, तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्न में के वाक्य क्या है? पॉसिव वॉइस है, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस है तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द वर्क हैज नॉट बीन डन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 13 नंबर। पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में दूसरा अर्थ क्या होगा? देखिए दूसरा अर्थ बताना है तो 13 के लिए आप लोग सम्मान को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ध्यान रखना होगा मेरठ में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहीं से इसका शुरुआत हुआ था यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 10 मई, ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, बाजार नियम किसने दिया था? देखिए बाजार नियम का बात किया जाए तो 15 का सही जवाब यानी कि जेबीसे का ध्यान रखिएगा, नाम क्या? जेबीसे का, ठीक। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादन। देखिए प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। कृषि उत्पादन के लिए यानी कि थोड़ा सा प्रश्न को इधर लाते हैं। कृषि उत्पादन के लिए मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? देखिए कृषि उत्पादन के लिए जो मानक का प्रयोग किया जाता है एग मार्क का किया जाता है। किसके लिए? एग मार्क। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, किससे? तो पाराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस को नाम ध्यान रखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 18 नंबर। चूज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड
वर्ड्स इन द सेंटेंस। देखिए सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पर, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए तो अगर हम 18 के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडजेक्टिव को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर है, भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सी सामग्री होती है। देखिए भूपटल में अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन होता है सबसे अधिक 46 पॉइंट यानी कि 0.60%। ठीक है, इसके बाद जो मात्रा है सिलिकॉन का 27 पॉइंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 72%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हिंदी से 20 नंबर, प्राचीन का विलोम बताना है। तो देखिए प्राचीन का विलोम का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी अर्वाचीन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। देखिए पनडुब्बियों में उपयोग किए जाने वाले यंत्र का अगर नाम बताया जाए तो 21 के लिए पेरिस्कोप का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। देखिए अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, और इसी अफ्रीका महादेश में क्या है, सहारा रेगिस्तान है, जो लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एनजीटी का अर्थ बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए एनजीटी का अगर अर्थ का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर, नासा का मुख्यालय स्थित है। देखिए नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए जल्दी से, कहाँ नासा का मुख्यालय है। देखिए नासा का मुख्यालय का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए को ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, शैशव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे। तो 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी, शंकराचार्य का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है। देखिए तुजुक ए जहांगीरी का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, इंग्लिश से यानी कि चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एबेंडन। ठीक है, एबेंडन का बताना है। तो एबेंडन का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो ध्यान से सुनिए आप लोग, त्याग करना यानी कि त्यागना होता है, और इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 29 नंबर, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग दंत के रोगियों को देखने में करते हैं। तो अवतल दर्पण का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है। यानी कि आपसे समय पूछा जाता है, तिथि पूछा जाता है, देख लीजिए प्रश्न को। और चोरा चोरी आपका यानी कि गोरखपुर में है, और ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। ठीक, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जीव में किसका 2 कक्षीय हृदय है। तो देखिए 2 कक्षीय हृदय का बात किया जाए तो मछली, जबकि मनुष्य में कितना होता है, यानी कि 4। कितना होता है, 4। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर देखिए सरीसृप में पूछ लिया जाए तो आप लोग 3 बता दीजिएगा। कितना बताइएगा, 3 बताइएगा। ठीक है, जबकि उभयचर में भी कितना होता है, 3 होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और जो पक्षी वर्ग होते हैं, यानी कि पक्षी होता है, मान लीजिए गौरैया, तो पक्षी वर्ग का हृदय 2 होता है, 4 वलयों में विभाजित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था। देखिए हर्यक राजवंश का संस्थापक ध्यान दीजिएगा बिंबुसार था। कौन था, बिंबिसार था, इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये बिंदुसार नहीं, बिंबिसार को लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल 2 जीव यानी कि क्या है, अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 34 नंबर, दे नीड दैट द टास्क।
क्या होगा 34 के लिए सही जवाब। देखिए नीड के साथ क्या है, एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस में मतलब वॉइस है, ठीक है। तो इसमें यानी कि टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, टू प्लस वर्ब वन। तो आप लोग देखिए कि टू धन यानी कि प्लस वर्ब वन कौन है, तो 34 में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 35 नंबर, वर्ण यानी कि वर्ण रंध्र व्यक्ति निम्नलिखित में किस रंग में अंतर नहीं कर सकते हैं। देखिए वर्णधाता रोग में व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, लाल और हरा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर सूखा बर्फ का रासायनिक नाम बताइए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वायु मिश्रण को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है। देखिए तो अगर कुल ऊर्जा का बात किया जाए तो कभी धनात्मक नहीं होता है, क्या होता है, कभी भी धनात्मक नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 39 नंबर, चूज द, देखिए चूज द रॉन्गली यानी कि स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि रॉन्ग स्पेलिंग को आपको चूज करना है। देखिए तो बताइए कौन सा रॉन्ग होगा। तो देखिए कोरिजन जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही स्पेलिंग यानी कि COERCION होता है, ठीक है ना, SI नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है। देखिए परमाणु वाली अक्रिय गैस नियोन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न है 41 नंबर, साइन थीटा बराबर दिया गया है, यानी कि साइन थीटा बराबर दिया गया है आप सभी का 15 बटा कितना 17। तो कह रहा है कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, कॉट थीटा का क्या करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब समकोण त्रिभुज पर आप लंब का मान दिया है 15 और कर्ण का मान 17, तो आप लोग आधार का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। और देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार के जगह पर आधार रख दीजिएगा, लंब के जगह पर यानी कि देवे किया 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए जब आप लोग आधार का मान निकालिएगा ना, तो आधार का मान आप सभी का आएगा, ध्यान दीजिए आधार का मान आएगा 8 और 15 लंब देवे किया है, तो 8 बटा 15 हो जाएगा कॉट थीटा का मान, ठीक है ना। इतना इजी प्रश्न पूछा जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न 52 नंबर, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष का बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यानी कि 1 जनवरी 1949 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भारत का यह क्या है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, डेंड्राइट और एक्सन किस कोशिका का भाग है। देखिए कोशिका पूछा जाए तो ऑप्शन ए न्यूरॉन कोशिका के भाग है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, यानी कि सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। यानी कि सर्वोच्च अधिकार का बात करें तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, राष्ट्रपति का पद क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है। अगला प्रश्न 55 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्य यानी कि राजसी राज्यों के यानी कि विलय क्रम सही है, यानी कि विलय क्रम बताना है। देखिए सही विलय क्रम का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, सतारा उदयपुर और झांसी, ठीक है ना। सतारा उदयपुर झांसी को यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के दौरान अपनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किसने किया था। देखिए रैयत प्रणाली को किसने शुरू किया था, तो अलेक्जेंडर रीड और क्या हो जाएगा, वायस मुनरो का नाम ध्यान रखिएगा। 56 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर,
का प्रयोग किसके लिए होता है? देखिए इसका जो प्रयोग होता है आप सभी को पता होना चाहिए, प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है और इसके लिए ऑप्शन भी देगा, यानी कि मिलान करने वाला, कि निम्नलिखित घटनाएं किस काल क्रम में घटित हुई है। देखिए अगर घटनाओं को देखा जाए तो सबसे पहले कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। और ध्यान दीजिएगा चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1900 कब हुआ? 22 में हुआ। तो देखिए सही मतलब मेल कौन सा है, पहले घटना कौन हुआ, तो पहले होगा आपका चंपारण। तो 4 वाला देखिएगा कोई है, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में 4 से ही शुरू हुआ है, बाकी 3 से 2 से शुरू हुआ था। ऐसे ही तीनों को काट दीजिए, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 59 नंबर, बहुत शब्द का सही अर्थ है। देखिए इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत जानकार हो। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न के तरफ। ये अगला प्रश्न है, पेम्पा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। और यह जो लौंग है याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि फूल की फली से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फूल की फली से। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? देखिए यह जो कथन है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रॉबिन्स का है, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर, अरब सागर में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? देखिए अरब सागर में हो जाएगी आपकी स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, पिछोला झील के बीच में बसा होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में है? देखिए अगर शहर पूछा जाए तो देखिए जोधपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर उपधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन, आप सभी लोगों को शुरू में ही बताया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए प्रकाश की मात्रा को श्वेत पटल, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, सॉरी बी को, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 66 नंबर, देखिए पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, 1919 का अधिवेशन आपको याद है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 67 नंबर, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे है? देखिए संसद ही बना सकती है, और इसी संसद में आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति आता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर, वी हैव हार्डली फिनिश्ड द वर्क, व्हाट इज हार्डली इन द सेंटेंस? यानी कि आप देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंग्लिश का प्रश्न है, और ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग आसानी से प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। कि देखिए हार्डली एडवर्ब है जिसका अर्थ न के बराबर, यानी कि मुश्किल से होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आप सभी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, किस राज्य से है? तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी कि अमरकंटक की चोटी से, अमरकंटक की चोटी से मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उपसर्ग शब्दों के डैश लगाकर नए शब्द का निर्माण होता है। देखिए उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय का होता है बाद में लगता है, तो उपसर्ग पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, पहले लगता है उपसर्ग। 71 नंबर प्रश्न है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। देखिए आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? तो ऑप्शन बी, मच्छर। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ देखिए, यानी कि एलर्जी होता है। क्या होता है? एलर्जी, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन परजीवी नहीं है? देखिए परजीवी नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए को, पर यानी कि जू को ध्यान रखिएगा। ठीक है, परजीवी क्या होता है? देखिए सुनिए ध्यान से, वह जीव या पौधा जो दूसरे जीव या पौधे पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर, मानव शरीर में श्वसन
कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? देखिए, केंद्रीय नियंत्रण का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मेंडुला ऑब्लंगेटा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेंटेंस 74 नंबर, हिंदी दिया गया है, इंग्लिश बताना है, क्या होगा? सड़क के किनारे एक बड़ा घर था, इसका इंग्लिश बताइए। इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या बना सकते हैं? तो देखिए आपका यानी कि कई नंबर प्रश्न है, तो देखिए 74 नंबर, और 74 नंबर के लिए आपका सही जवाब क्या बनेगा? देखिए ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी को, देयर वाज ए बिग हाउस बाई ए रोड। ठीक है ना, यानी कि सड़क के किनारे एक बड़ा घर था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 75 नंबर कि यानी कि पाचन के दौरान पित्त का भूमिका डैश होता है। देखिए पित्त का भूमिका का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी, वसा का पायसीकरण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए 76 नंबर प्रश्न मैथ का है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कोई धन 4 से 41 रुपया प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन नहीं दिया है तो मान लेंगे कि माना कि क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर पी मान लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और पी यानी कि हमें क्या निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला, पी इंटू 1 प्लस 5 के बटा कितना 100 का पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए 441 के इक्वल कर देंगे। अब जहाँ जहाँ यानी कि मान इसका है कटा दीजिए, पी का मान अवेलेबल निकल जाएगा, और निकल करके कितना आएगा? तो देखिए 76 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 400। देखिए मैथ को हम इतना तेज में इसलिए बता दिए ताकि मैथे का अगर प्रश्न समझाने लगेंगे तो एगो समझाने में 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा, और हमको क्या चाहिए, कम समय में ज़्यादा सेशन को हम लोग को प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि स्पेशल डेली एक वीडियो मैथ का आपको मिलता है जो सारे प्रश्न को कवर कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में कुछ मैथ का है तो हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट के साथ ही कुछ आप लोग को मतलब टिप्स दे पाए ताकि आप लोग सॉल्व कर पाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? देखिए औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर है, निम्नलिखित में किस वर्ग में सभी तीनों पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? देखिए प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में अंडा, मटर, मछली, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, 1900 से कौन सार्केल को ओलंपिक में नहीं खेला जाता है? देखिए ओलंपिक खेल में कौन नहीं खेला जाता है? क्रिकेट को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्रिकेट को ओलंपिक खेल में नहीं शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक विषम परमाणु अणु है? देखिए विषम परमाणु अणु का अगर बात किया जाए 80 नंबर के लिए P4 ध्यान रखिएगा, एक विषम परमाणु अणु है। ठीक है ना, यानी कि श्वेत फास्फोरस के अणु यानी कि चारों फास्फोरस परमाणु एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोण पर स्थित रहता है, यानी कि श्वेत फास्फोरस का क्या है, ये सूत्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई? देखिए बाबरनामा ध्यान रखिएगा तुर्की में लिखा गया। किस में लिखा गया? तुर्की, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान कीजिए। देखिए 6 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12। अब 12 में हम लोग अगर 2 बढ़ा देंगे तो 8 जोड़ेंगे तो 10 है, यानी कि 20 आएगा। अब देखिए हम लोग क्या अगर 2 बढ़ाएंगे तो इस देखिए 20 में हम लोग यहाँ 8 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 30 आएगा ना, 30 नो आएगा, तब 32 दिया है तो यहाँ 30 ही 32 ही क्या है, गलत अंक है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर की मानक सीमा क्या है? देखिए इसकी मानक सीमा का बात करें तो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 84 नंबर, मानव रक्त के कितने घटक है? देखिए मानव रक्त के घटकों की बात किया जाए तो 4 घटक है। कौन कौन 4 घटक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और रक्त का औसतन ताप यानी कि पीएच मान 7.4 होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने
पहले एंजाइम का नाम बताइए, मतलब मिश्रित होने वाला एंजाइम क्या है। तो देखिए यह जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए, एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 87 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। दिवस तो फेमस प्रश्न है, पूछेगा ही। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिनों तक होता है। तो देखिए यानी कि यह जो दिन होता है आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ का है। 89 नंबर, 98,534 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग क्या हो जाए, 824 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 98,534 में आप लोग यानी कि 824 से भाग कर दीजिए और जो शेषफल आएगा वही संख्या क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 90 नंबर, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा वायरस जाना जाता है बर्ड फ्लू के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, H5N1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 91 नंबर है आप सभी का, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के युग को क्या कहा जाता है। देखिए युग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 92 नंबर, यानी कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। देखिए तो मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल, और इसी सोडियम को चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है, मीथेन का अणुभार की गणना करना है। देखिए मीथेन का अणुभार ऑप्शन नंबर डी 16 होता है। ठीक है, देखिए 94 नंबर प्रश्न है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन गैस बनती है। कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न, धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का प्रमुख भाग है। देखिए धौलाधर श्रेणी का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए को ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे कोई प्रश्न है, नीचे प्रश्न नहीं है। देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या है, इधर है 96 नंबर जो प्रश्न है आप सभी का, 257 सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। देखिए जल की भौतिक स्थिति का बात किया जाए तो इतना डिग्री सेल्सियस पर ऑप्शन ए गैस के रूप में होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ का है, जोरदार प्रश्न। उम्मीद करते हैं जल्दी से इस प्रश्न को आप लोग कॉपी पेन निकाल करके सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री आएगा। ठीक है, देखिए मैथ बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। 98 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति डैश है। देखिए प्रकाश की चाल बताना है, शुरू में ही अभी बताए हुए हैं, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का देख लीजिए, 99 नंबर, यहाँ पर सीधा प्रश्न, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, मतलब किस ब्लॉक से संबंधित है, आप सभी को बताना है। तो Cu कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 100 नंबर, यानी कि टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। देखिए जो हार्मोन मुक्त किया जाता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन का नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो आपका 14 मई के दिन एग्जाम होगा 100 प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, और 100 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में पूछेगा, इस सेट से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी लेवल के प्रश्न पूछा गया है, चाहे 76 पद का एग्जाम हुआ हो चाहे 365। इसलिए जितना भी प्रश्न आपको सॉल्व कराया जा रहा है आप सभी अपने माइंड में रखिए, और 14 मई के दिन एग्जाम को फोड़ करके आइए आप लोग। ठीक है, और एग्जाम तभी फोड़ पाइएगा जब रेगुलर इस प्रैक्टिस के साथ आप लोग बने रहिएगा, और प्रैक्टिस सेट के साथ बने रहिएगा तब तक जब तक आपको सफलता ना मिले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मद्य निषेध का एग्जाम दे करके आइए, तुरंत आपको बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर चलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई क्लास आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।